केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। लास्ट टाइम टॉपिक में हमने जो है वो कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी। कोवलेंट बॉन्ड में डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था, इट्स अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो एटम्स जो हैं वो आपस में कम्बिनेशन करते हैं जिसमें दोनों एटम्स जो हैं वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स ले आते हैं और इस तरह से डुप्लेट या ऑक्टेट रूल के मुताबिक अपने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं रिस्पेक्टिवली। तो अब दूसरा एक जो थर्ड टाइप है बॉन्ड की, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, विच इज़ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन ये है कि इफ़ द बॉन्ड फाउंड बिटवीन टू एटम्स ड्यू टू विच द लोन पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय ओनली 1 मॉलिक्यूल और एटम। एक ऐसा बॉन्ड जो कि 2 एटम्स के दरमियान या 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है कि जिसमें जो एक पूरा का पूरा पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो एक ही एटम जो है वो डोनेट कर दे। तो इस तरह से जो बॉन्ड की फार्मेशन होगी उसको हम लोग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमने पढ़ा था कि एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम जो है वो दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है, दोनों इलेक्ट्रॉन दरमियान में आते हैं तो बॉन्ड की फार्मेशन होती है। याद रखना आपने कि बॉन्ड बनेगा तभी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आएंगे। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के अंदर ये होता है कि एक मॉलिक्यूल या एक एटम जो है वो ही 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। दूसरा जो एटम है उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता, बल्कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की जगह होती है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर दूसरे के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स रखने की जगह नहीं है तो कोई भी एलिमेंट जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन उसको नहीं देगा। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है तो फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको पास कर दिए जाते हैं और वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके तो इन दोनों एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये 2 डेफिनेशंस भी आपने इसमें याद रखनी है, डोनर एंड एक्सेप्टर। वो एटम या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो डोनर होता है और जो एक्सेप्ट करता है वो एक्सेप्टर होता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को हम लोग जो है वो डेफिनेशन के जरिए समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखें जी, मैंने अमोनिया बनाया। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, 3 हाइड्रोजन होते हैं और एक जो है वो नाइट्रोजन होता है। जो नाइट्रोजन है इसके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, एक यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। 3 इसने ये कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, 5 इसके पास होते हैं, 3 बना के अब ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, इसको किसी के साथ भी बॉन्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यह है कि इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल चुका है और इसके पास सिर्फ अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, इसके पास कोई शेल भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसको हम लोग प्रोटॉन का नाम भी देते हैं। अब होगा ये कि इसके पास डुप्लेट रूल के मुताबिक ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की इसके पास जगह मौजूद है और इसके पास जो है वो 2 स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं। तो होगा ये कि यहाँ से ये दोनों स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस प्रोटॉन, इस प्रोटॉन की तरफ, और इन दोनों के दरमियान जो है वो एक बॉन्ड की फार्मेशन हो जाएगी, जिस बॉन्ड को हम लोग ये एरो लगा के रिप्रेजेंट करवाते हैं। ठीक है, तो इस बॉन्ड को हम लोग नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज जो है वो वही होगा जो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव ही लगाएंगे हम लोग। तो ये फार्मेशन हो जाएगी जी NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन की फार्मेशन हो जाएगी। इसी तरह से बॉन्ड की फार्मेशन होती है बिटवीन NH3 एंड BF3। NH3 जो है वही बात कि नाइट्रोजन के पास 2 स्पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो बोरॉन है BF3 के अंदर, ये जो B है बोरॉन है, इसके आखिरी शेल के अंदर जो है वो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को उसने यूज़ कर लिया बॉन्डिंग में, लेकिन फिर भी इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं हुए। कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 6, 2 ये 2 ये 2 ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखने की उसके पास जगह मौजूद है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन स्पेयर मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर, अब मुकम्मल तौर पे डोनेट नहीं करता, वही बात है कि दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, जिस तरह से कोवलेंट बॉन्ड के अंदर होता है। कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दरमियान में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो है वो उनमें बॉन्डिंग की फार्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पर बॉन्डिंग की फार्मेशन हो गई NH3 के दरमियान और BF3 के दरमियान। तो इस बॉन्डिंग को हम लोग नाम देंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने लिखना भी है और याद भी करना है।